अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जीनोम सेंटर की एप्लीकेशन या फिर वेब एप्लीकेशन को यूज़ करके आप कैसे एक पेशेंट की इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसकी रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने गूगल क्रोम अपने सिस्टम में डाउनलोड करना है। जैसे ही आपके सिस्टम में गूगल क्रोम डाउनलोड हो जाए आपने उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपने जो हमारी वेबसाइट, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। न्यू विंडो में आप देखेंगे कि ये साइड पे आपको मैसेजेस नज़र आ रहे होंगे जो हेड ऑफिस वालों की तरफ से आते हैं। इसमें कोई भी मैसेज हो सकता है, लाइक हॉलीडे का हो सकता है या कोई भी इंपॉर्टेंट नोट हो सकता है। आपने क्या करना है, डिम्स के मॉड्यूल पे क्लिक करना है। एडमिन के मॉड्यूल को आपने नहीं छेड़ना। इसमें आपको शिफ्ट मैनेजमेंट, रिसेप्शन मैनेजमेंट, कैशियर, फिलबोर्डमिस, सैंपल और रिपोर्ट्स मैनेजमेंट का ऑप्शन शो होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, रिसेप्शन मैनेजमेंट में जाना है। उसके बाद आपने पेशेंट रिसेप्शन में आना है। पेशेंट रिसेप्शन के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर एक नया फॉर्म दिया गया होगा। उस पर आपको सारी डिटेल्स शो हो रही होंगी। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर आता है जो सॉफ्टवेयर जनरेटेड होता है। मोबाइल नंबर, जो आप पेशेंट का मोबाइल नंबर एंटर करते हैं वो यहाँ पे मोबाइल नंबर शो हो जाता है। ये आपके फ़िल्टर्स हैं कुछ जो फ्रॉम डेट और टू डेट को शो करते हैं। और ये आपका एक लोड बटन है। जैसे अगर मैं इसको कल की डेट में शो करूं, 19 सेलेक्ट करके मैं लोड करता हूं तो ये कल का डाटा मुझे शो कर देगा। और लेट्स सपोज अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और आपको उसका डाटा नहीं पता तो वो आपको अपना आके फ़ोन नंबर देता है, तो आप उसका फ़ोन नंबर से इनवॉइस भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसकी दूसरी चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। लाइक फ़ोन नंबर मैंने एक कॉपी किया था, अभी फ़िल वक्त वो मेरे पास स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा था। जैसे ही आप फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे पेशेंट से पूछ के और आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो आपके पास डाटा उसका शो हो जाएगा। ये फ़ोन नंबर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स रजिस्टर्स हैं। इस पे जितना भी इसका डाटा होगा वो सारा आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर सारों का सेम है। तो इन केस अगर आपके पास फ़ोन नंबर सेम आ जाता है तो आपने क्या करना है, पेशेंट से उसका नाम कंफर्म कर लें और इस सर्च बार में जाके उसका नाम लिख लें। जैसे मैं अगर एक नाम लिखता हूँ रहमत, तो पेशेंट ने मुझे नाम बताया कि मेरा नाम रहमत बीबी है, तो मैंने रहमत लिखा। रहमत पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा आप लिखेंगे तो वो खुद ब खुद ही फ़िल्टर करके आपको रिजल्ट शो कर देगा। तो यहाँ से अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो ये आपकी इसके पास इनवॉइस शो हो जाएगी। इनवॉइस मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इनवॉइस कुछ इस तरह से होगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं फिर ये इनवॉइस क्रिएट कैसे होती है। यहाँ पे एक न्यू का बटन दिया गया है। जैसे ही आप न्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। न्यू फॉर्म के अंदर आपको ऑर्डर डेट, बिल कैटेगरी, बिल मोड, मोबाइल नंबर, पेशेंट नेम, टाइटल, जेंडर, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की जाएंगी। मोबाइल नंबर में आपने क्या करना है कि किसी भी पेशेंट का, जो भी आपके पास पेशेंट आता है उसका मोबाइल नंबर आपने लाजमी लिखना है। मोबाइल नंबर के बगैर एंट्री करना पॉसिबल नहीं है। ये जो रेड मार्क्स दिए हुए हैं, रेड स्टेरिक्स, इसमें अगर आप डाटा एंटर नहीं करेंगे तो आप एंट्री नहीं कर सकते, आपके पास एक एरर आ जाएगा। तो मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ। ये मैंने फ़ोन नंबर दिया है। इस फ़ोन नंबर के अगेंस्ट जितने भी पेशेंट्स रजिस्टर होंगे वो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स में ओपन हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैं अपने नाम से ले लेता हूँ। तो मैंने अपने नाम का पेशेंट ले लिया। इसका डाटा चूंकि पहले ही ये सेव हुआ हुआ था तो ये क्या करेगा, पहले ही इसके डाटे को पिक कर लेगा। चलें, ये तो हो गया ऑलरेडी डाटे का। अब मैं एक ऐसा पेशेंट लेता हूँ जिसका फ़ोन नंबर पहले से रजिस्टर्ड ना हो। तो उस केस में आपने कैसे एंट्री करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर दोबारा एंटर किया और मैं चाहता हूँ कि मेरा अगर कोई फैमिली मेम्बर है और वो उसको भी मैं इसी नंबर पे रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको क्लोज़ करना है। यहाँ पे मैंने कोई पेशेंट का नाम लिख देना है। लेट्स सपोज मैं अपने नाम दोबारा लिख देता हूँ। मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल आप, ये नीचे सारे टाइटल्स दिए गए हैं, ये आप टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेल के केस में आप मिस्टर सेलेक्ट कर लें। जैसे आप मिस्टर सेलेक्ट करेंगे जेंडर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप एज दे दें। एज देने के बाद आपके पास रेफरेंस अगर आपने देना है तो आप रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने कुछ भी लिखना हो तो आप वहाँ पे रेफरेंस लिख सकते हैं। यहाँ पे आप अपना अगर कोई नंबर देना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर आप अपना कोई लैब नंबर लेना चाहते हैं या कोई भी आप इंटरनल जो आपको नंबर फ़ायदेमंद दे या आपने वाइल पे लिखना हो तो वो आप नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद आपने टेस्ट सिलेक्शन में आ जाना है।
टेस्ट सिलेक्शन में आपको ढेर सारे टेस्ट दिए गए होंगे, आपने उसमें से जो भी चूज़ करना है आप उसको चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक सीबीसी चूज़ कर लिया। सीबीसी चूज़ करने के बाद आपने नीचे उसकी टोटल अमाउंट आ रही होगी, यहाँ पे भी टोटल अमाउंट है। अगर आप इसके साथ कोई और टेस्ट ऐड करते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको अलग अलग अमाउंट शो हो जाएगी, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट शो हो जाएगी। ये इसका रिपोर्टिंग टाइम है जिसको आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। बेहतर ये है कि अगर आपने किसी दूसरी सिटी से सैंपल भेजना है तो आप इसका दिन जो है वो एक ज़्यादा कर दें। लेट्स सपोज यहाँ पे 21 आ रही है तो आप इसको 22 कर दें, क्योंकि हो सकता है कि सैंपल अगर आप मुझे आज भिजवा रहे हैं तो कल का रिपोर्टिंग टाइम है और कल मुझे सैंपल मिलेगा, तो पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो सेफ साइड पे रहने के लिए अगर आप एक दिन ज़्यादा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर ना भी करना चाहें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्काउंट देख रहे हैं। अगर आपने पेशेंट को कोई डिस्काउंट देना है, लेट्स सपोज 100 रुपीज़ डिस्काउंट देना है, तो आप उसको 100 रुपीज़ डिस्काउंट देंगे तो ये 1600 से ऑटोमेटिकली रिसीवेबल में 1500 आ जाएगा। उसके बाद 1500 की आप इन्वॉइस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप डिस्काउंट करते हैं तो रेफरल या स्पेशल डिस्काउंट आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू कर लेना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रीव्यू करेंगे तो आपके पास इस तरह की एक जो इन्वॉइस है वो शो हो जाएगी, जिसको आप प्रिंट करके पेशेंट को भी दे सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं और हेड ऑफिस भिजवाना चाहें तो वहाँ पे भी भिजवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, आपने सारे दिन की इन्वॉइसेस क्रिएट कर ली। जैसे ही आपके पास सारी इन्वॉइसेस क्रिएट होगी, अब आपने सैंपल पैक किए हैं और हेड ऑफिस आपने भेजनी है परफॉर्म होने के लिए, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्म दिया गया है डिस्पैच सैंपल का, आपने डिस्पैच सैंपल में आना है। जैसे ही आप डिस्पैच सैंपल में आ जाएंगे, यहाँ पे आपको एक न्यू का बटन मिलेगा। ये ऑलरेडी डिस्पैच कर दिया हुआ है, लेकिन अगर आप न्यू का बटन क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको जो जो इन्वॉइसेस आप हेड ऑफिस भिजवाना चाहते हैं उसका डाटा आपको शो हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ एंट्रीज शो हो रही होंगी जो आपने क्रिएट की हैं। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करनी है लोकेशन, आपने किस लोकेशन पे भेजना है। जो कि हमारे पास अब्दालिन सोसाइटी ही आ रही है, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफिस है वो अब्दालिन सोसाइटी में है, तो आपने इसको अब्दालिन सोसाइटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपने डिस्पैच ऑन की डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि किस दिन आप सैंपल हमें भिजवा रहे हैं। उसके बाद आपने मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, बाय कोरियर भेज रहे हैं बाय हैंड भेज रहे हैं। अगर आप बाय कोरियर भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपने कोरियर सेलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे आपका मतलूबा कोरियर मौजूद नहीं है तो प्लीज़ हेड ऑफिस से रब्ता करें। और अगर आप लेपर्ड के थ्रू भिजवा रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका ट्रैकिंग नंबर भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप बाय हैंड में अगर आते हैं तो सिर्फ आपको पर्सन नेम अलाउ होगा, क्योंकि पर्सन जो भी जिस भी बंदे के आप हाथ भिजवा रहे हैं आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो जो आपने इन्वॉइसेस क्रिएट किए हैं, या तो आप सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट कर लें या फिर आप वन बाय वन सेलेक्ट कर लें। जैसे ही आप सेलेक्ट करते हैं उसके बाद आपने सेव का बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सारी एंट्रीज जो होंगी वो हेड ऑफिस आ जाएंगी, और उसकी आपको बाहर एक ये इस तरह की प्रिंट शीट भी मिल जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये सब सैंपल्स आपने क्या किए हैं, ये आपने कलेक्शन सेंटर हाफिजाबाद से अब्दालिन सोसाइटी को डिस्पैच कर दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग में क्या है कि आपने वापस रिसेप्शन मैनेजमेंट में आना है। ये जो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट है इसमें नहीं आना। ये रिपोर्ट्स जो हैं वो आपकी इनवॉइस क्रिएशन की रिपोर्ट्स हैं। लेट्स सपोज इसके अंदर आपको इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन मिलती है। रिपोर्ट्स जो पेशेंट रिपोर्ट्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको रिसेप्शन मैनेजमेंट में जाके पेशेंट रिपोर्ट का एक सेक्शन है वहाँ से मिलेंगी। तो पेशेंट रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक न्यू फॉर्म ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपके पास एक न्यू फॉर्म ओपन होता है उसके अंदर आपको डिफरेंट डाटा शो हो रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मेरे पास 4 पेशेंट्स हैं, इनका डाटा शो हो रहा है। तो अगर मैं किसी भी पेशेंट के आगे प्रिंट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये रिपोर्ट ऑटोमेटिकली मेरे पास व्यू हो जाएगी। और अगर कोई आपका ऐसा पेशेंट है जिसकी आपने एंट्री की है और वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि अभी उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए या रिपोर्ट के टाइम का प्रोसेस कंप्लीट होने का इंतज़ार कीजिए। आपको जैसे ही रिपोर्ट का प्रोसेस का टाइम पूरा हो जाएगा वो आपको रिपोर्ट यहाँ पे शो हो जाएगी, और ये आप सिंपल एक प्रिंट का बटन करके रिपोर्ट को हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप रिपोर्ट को प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरी एक रिपोर्ट ओपन हो जाएगी।
ये क्यूआर कोड है, अगर आप किसी पेशेंट को कोई इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करना चाहता है तो वो इस क्यूआर कोड की मदद से भी इलेक्ट्रॉनिकली रीवेरीफाई कर सकता है। इसको आप स्कैन करेंगे तो आपके पास वेबसाइट पे ये रिपोर्ट खुद ब खुद ही ओपन हो जाएगी। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है और वो आपको अपना फ़ोन नंबर बताता है, तो आप फ़ोन नंबर यहाँ पे एंटर करें। फ़ोन नंबर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास उस पेशेंट के सारा रिकॉर्ड शो हो जाएगा। तो ये मेरे पास पेशेंट है, आप इसका रिकॉर्ड सारा चेक कर सकते हैं। ये जैसे इनकी एक बायोप्सी की रिपोर्ट थी, तो ये रिपोर्ट भी आपको शो हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, अगर आपने किसी पेशेंट को रिफंड करना है या अगर किसी पेशेंट की इनवॉइस गलत बन गई है तो और आपने सेव भी कर दिया, तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। आपने क्या करना है, इनवॉइस लिस्ट में आना है। उसके बाद आपने अब यहाँ पे ये जो टेस्ट है ये परफॉर्म हो चुका है, सॉरी ये डिस्पैच हो चुका है। आपने डिस्पैच करने से पहले पहले इसको क्या करना है, रिफंड कर देना है। यहाँ पे जैसे ये एरो आ रहा है, यहाँ पे एक एरो आएगा, आपने उस एरो को क्या करना है, रिफंड कर देना है। जैसे ही आप रिफंड करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा और आपने उसी पेशेंट की न्यू एंट्री कर लेनी है जो आप ठीक तरह से करना चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला मसाइल हो तो आप जीनोम सेंटर के हेड ऑफिस से रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा और साथ ही एक बेल आइकन है, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।